नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। सनातन परंपरा क्षमा, सहिष्णुता और सद्भाव का संदेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा संदेश दिया है। भूल का उत्तर केवल कठोरता नहीं, संवाद, विश्वास और सकारात्मक मार्गदर्शन भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के हृदय में देश के बच्चे और युवा बसते हैं। विश्वास, युवा शक्ति, विकसित भारत एक संकल्प की बड़ी ताकत। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी करते हुए उन बच्चों को प्यार के साथ समझाया जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, उनके माता के लिए सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था, या कह सकते हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। और उन बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत प्यार से समझाया कि ये छोटे बच्चे हैं, मार्ग भटक जाते हैं, दूसरों के सिखाए में आ जाते हैं और इस वजह से इस तरीके की भाषा का उपयोग इनके द्वारा किया गया। लेकिन इन पर कठोरता दिखाने के बजाय इनसे प्यार करना चाहिए। इन्हें समझाना चाहिए कि आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और है। विश्वास, युवा शक्ति, विकसित भारत प्रधानमंत्री का संकल्प, और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में तमाम बड़ी बातें कही। वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। लोहिया हेड हेलीपैड स्थित कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा सरकार की पहली प्राथमिकता है और हर शिकायत का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण किया जाना चाहिए। इस दौरान सीएम धामी ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण भी वितरित किए। साथ ही ग्रामोत्थान योजनाओं के तहत महिला समूह को वाहनों की चाबियां सौंपी गई। तो सीएम ने लोगों से संवाद स्थापित किया और चाबियां भी दी गईं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। चाबियों को पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। उनकी खुशी आप साफ तौर पर चेहरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी वो अपनी व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ तमाम समस्याओं को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा गया। अधिकारियों को समाधान के भी निर्देश दिए गए। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण बांटे गए। वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और समाज की समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के विकसित विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने एवरेस्ट विजेता मोहन सिंह राणा और टीला सेन को सम्मानित किया। सीएम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जनजातीय परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवास, छात्रावास, कौशल विकास और रोजगार से जुड़े कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू समाज की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और हर समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो थारू समाज के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद स्थापित किया। खटीमा में मुख्यमंत्री ने समस्याओं को सुना। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने युवाओं के शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों के जवाब दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर युवाओं को नए अवसर दिए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किसानों को किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए, यहाँ पर तमाम बातें मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। ये युवा शक्ति संवाद था। युवाओं के भविष्य पर सरकार का पूरा फोकस है, इसकी जानकारी दी गई। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर भी भरोसा जताया मुख्यमंत्री ने। सीएम धामी का युवाओं से सीधा संवाद।
बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में युवा मौजूद थे और उनकी समस्याओं को भी सुना गया, उनकी परेशानियों को सुना गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद थे जिन्होंने अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखा और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बताया कि सरकार उनके लिए लगातार 24 घंटे उनके साथ खड़ी है, उनके लिए काम कर रही है। युवाओं को लेकर आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हर क्षेत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। पहली बार देश में स्किल डेवलपमेंट का विभाग बनाया गया और इसका प्रावधान किया गया कि सभी युवा हर क्षेत्र में आगे आए, स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाया गया। आज भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम वाला देश है। संवाद बहुत अच्छा हुआ है। जो मेनली क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, जैसे आपको पता है जंतर मंतर में काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी जैसे हमारा गवर्नमेंट है, हमारी बीजेपी ने कितना अच्छा एक्शन लिया है जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर, और उससे काफ़ी जितने भी छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका जो विश्वास है वो गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी हमारी जब सीएम सर से बात हुई थी तो उन्होंने स्पेशली मेरे को संयोजक बनाया है अभी आने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितना भी मिनिस्टर ऑफ इन्फ्लुएंसर बनेगा उसके लिए, और हम लोग छात्र की सारी बातें उनसे रखेंगे। और हमको जो रिजल्ट मिला है वो बहुत अच्छा मिला है कि बहुत सारे नए कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे नकल विरोधी कानून है, और उस कानून के साथ साथ कि हमारा उत्तराखंड जो फर्स्ट नंबर पे है जिसने कानून बनाया है, और इसके साथ साथ अगर ये कानून ऑल ओवर इंडिया में बनता है तो मुझे लगता है कि जो जैसे जितने भी एग्जाम लीक वाली चीजें हैं वो कोई भी आगे से नहीं हुई। संतुष्ट नजर आए क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया, तो जिसके बाद युवाओं में संतुष्टि देखने को मिल रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम धामी का पप्पू यादव पर करारा हमला, संतो सनातन के अपमान पर नाराजगी जताई है। देश सब देख रहा है, संत समाज का मजाक उड़ाया गया, ऐसी हरकतें सम्मान की कमी दिखाती हैं। तो देखिए ये घटना संसद के बाहर हुई, जहां पप्पू यादव और पूरे विपक्ष ने एक नाटक किया राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर, और उसमें जो सबसे बड़ी बात रही जिस पर सरकार विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है, वो पप्पू यादव ने जो वेशभूषा धारण की थी, जिन्होंने उसमें भगवा कपड़े पहने हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि ये उनके संस्कारों को दिखाता है और देश सब कुछ देख रहा है कि किस तरीके से विपक्ष हमेशा से संत समाज का, सनातन का विरोध करता हुआ चला आ रहा है, सनातन का अपमान करता हुआ चला जा रहा है। देश सब देख रहा है। कल मैं देख रहा था कि पप्पू यादव ने और पप्पू गैंग ने मिलकर जिस प्रकार से हमारे जो पूज्य संतगण हैं, महात्मा लोग हैं, हमारे भगवाधारी हैं, उनका जो एक तरह से वहाँ पर एक मजाक उड़ाने का काम किया है, जबकि ये जो प्रकरण बीच में आए हैं, कहीं भी हमारे पूज्य संतों का या साधुओं का या हमारे महात्माओं का कहीं भी उसमें स्थान नहीं है। ये इनका ये चरित्र दिखाता है कि इनको सनातन से किस प्रकार की नफरत है, किस प्रकार की घृणा है। और हमने तो उत्तराखंड में पहले ही ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है। आज पूरा देश देख रहा है कि जब ये कभी सनातन को वायरल कहते हैं, कभी मलेरिया कहते हैं, कभी डेंगू कहते हैं। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बेटी गर्विता भाकुनी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन में गर्विता उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। देश भर से चुने गए 5 युवा आपदा मित्र कैंडिडेट्स में उनका चयन हुआ है। गर्विता राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर से जुड़ी युवा आपदा मित्र कैंडिडेट हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान युवाओं की
सेवा भावना और आपदा प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। युवा आपदा मित्र योजना के तहत राज्य में हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि संकट के समय वो राहत और बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभा सके। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सराहना की है। पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी। राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगी अल्मोड़ा की गर्वता। युवा आपदा मित्र कैंडिडेट को मिला सम्मान। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगले 3 सप्ताह में अधिकारी पूरी तरह नोटिस और सुनवाई प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सीओ ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी मतदाता की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ सप्ताह में 2 बार संवाद करने और फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीओ कार्यालय के अधिकारी भी जिले का दौरा कर मतदाताओं से सीधा फीडबैक लेंगे। तो SIR अभियान पर अगले 3 हफ्ते पूरा फोकस रहेगा। जिलाधिकारियों को सीईओ के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और मतदाताओं को सुनवाई का पूरा मौका मिलेगा। तो देखिए अब शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। अगर किसी को भी शिकायत है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या फिर उनका नाम हटा दिया गया है या इस तरीके की कोई भी समस्या, तो अब ये आने वाले हफ्ते पूरा उसी पर फोकस रहेगा और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्याओं को सुना जाए और उसका प्रॉपर फीडबैक दिया जाए, जिससे जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया जा सके। तो अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जनता की बात को सुना जाए, समस्याओं को सुना जाए। अगर इस प्रक्रिया से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आती है उन तक, तो तुरंत इस बात की जानकारी दी जाए। तो जिलाधिकारियों को सीईओ के सख्त निर्देश, मतदाताओं को मिले सुनवाई का पूरा मौका। वहीं उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारियों को लेकर विद्यालय शिक्षा परिषद ने बड़ा अपडेट जारी किया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के संस्थागत परीक्षार्थियों के डेटा अपडेशन की अंतिम तारीख अब बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी गई है। बोर्ड ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर छात्रों का विवरण पोर्टल पर 100% दर्ज किया जाए। परिषद के मुताबिक कुछ विद्यालय अभी तक डाटा अपडेट का काम पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके बाद छात्रों के हितों को देखते हुए अंतिम मौका दिया गया है। बोर्ड ने साफ किया कि 4 अगस्त के बाद तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी और किसी भी गलती की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य की ही होगी। तो देखिए जानकारी दे दी गई है कि तारीख अब नहीं बढ़ाई जाएगी। बोर्ड परीक्षार्थियों के डेटा अपडेट की तारीख को बढ़ा दिया गया है और इससे आगे तारीख नहीं बढ़ेगी। 4 अगस्त तक पोर्टल पर पूरा विवरण दर्ज होना है। छात्रों के हित में बोर्ड का ये बड़ा फैसला। और अगर डेटा में किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी उस विद्यालय के, उस स्कूल के प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य की होगी। तो 4 अगस्त तक पोर्टल पर दर्ज होगा पूरा विवरण। डेट बढ़ाई गई है और इसे आखिरी डेट के तौर पर देखा जा रहा है। गलती पर प्रधानाचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर पहुंच चुका है। लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार सड़कों पर निगरानी कर रही है और जहां भी जाम या अव्यवस्था की स्थिति बन रही है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों को हटाया गया। वहीं सड़क पर कावड़ रखकर आराम कर रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर विश्राम करने की अपील की गई। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने की अपील की ताकि कावड़ यात्रा सुचारू और सुरक्षित बनी रहे। देखिए कावड़ यात्रा में जो दिक्कतें आ रही हैं पुलिस उसके लिए तत्पर है।
जो कांवड़िए अपने वाहन को बीच सड़क पर पार्क कर के आराम कर रहे हैं, उनसे अपील की गई है कि वाहनों को सही जगह पर, पार्किंग की जगह पर ही पार्क किया जाए और जो विश्राम की जगह है वहीं पर ही विश्राम किया जाए, क्योंकि कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। तो उसके मद्देनजर भी पुलिस ने ये सतर्कता दिखाई है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए लगातार ये निगरानी की जा रही है। कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था पर नजर। तो देखिए, हरिद्वार में माना जा रहा है कि इस बार पूरे उत्तराखंड में 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जो हैं वो कांवड़ लेकर पहुंचेंगे, जल लेंगे, वहां से गंगा जी का जल लेंगे, उसके बाद अपने अपने गंतव्यों को, अपने अपने जिलों को लौटेंगे। लेकिन उससे पहले सरकार की क्या कुछ तैयारी है वो आप देख लीजिए, जहां निगरानी की जा रही है लगातार 24 घंटे कांवड़ यात्रा पर, क्योंकि देखिए छोटी मोटी संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। तो श्रद्धालुओं से सुरक्षित विश्राम करने की अपील की गई। वाहनों को उसी जगह पार्क किया जाए जहां उनकी जगह सुनिश्चित की गई है। प्रारंभ हो चुकी है, हरिद्वार भक्तिमय हो चुका है। अब विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु आ रहे हैं। लगभग 2 दिनों में 10 लाख तक के जो हमारे श्रद्धालु हैं, इन्होंने स्नान किया है और कांवड़ उठाई है। इसी के क्रम में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय द्वारा पिछले 1 महीने से लगातार उनके निर्देशन नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है और सुपर जोन, जोन और सेक्टरों में ड्यूटियां विभाजित की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे लगभग 379, जैसा कि मैंने बोला था, कि रूट में और घाटों पे और अन्य कांवड़ पटरी पे इंस्टॉल किए गए, जिससे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे पास 10 ड्रोन कैमरे भी हैं, जहाँ से हम व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जहाँ आवश्यक हो रहा है वहाँ पे हमारी जो ड्यूटियाँ हैं उनको निगरानी के माध्यम से उनको जानकारी भी दी जा रही है। जैसे मुख्य रूप से उद्देश्य इन सभी व्यवस्थाओं का यही है कि हमारा जो यातायात हो वो सुगम हो, यात्रा सुरक्षित हो और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो और वो एक सुखद अनुभूति लेकर के अपने गंतव्य को रखें। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया। ज्वालापुर क्षेत्र के जटवाड़ा पुल के पास नहर में स्नान करने के दौरान 4 कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर चारों के शव बरामद किए। मृतक कांवड़िए चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंचे। कांवड़ियों के दल में शामिल थे और उनकी उम्र करीब 16 से 18 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालु निर्धारित घाट से अलग जाकर नहर में स्नान कर रहे थे। जहां यह हादसा हुआ, प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो केवल सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें और सावधानी बरतें। कांवड़ियों का एक ग्रुप जो कि चंडीगढ़ से आए हुए थे, लगभग ये 16 कांवड़िए थे, जिसमें जटवाड़ा पुल से आगे जो कि घाट भी नहीं है और वो निर्जन क्षेत्र है, वहाँ पे 4 लड़के नदी में उतरे जहाँ पे गहरा पानी भी था और कीचड़ भी था, जिसमें वो उसकी चपेट में आ गए। और पुलिस को जब सूचना मिली, तत्काल वहाँ पे हमारी जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि चारों की बॉडी रिकवरी हो पाई। उनको आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के लिए अभी भेजा गया है। चमोली पुलिस ने गोचर बाजार में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। दुकान का ताला तोड़कर नकदी और बैंक पासबुक चोरी करने वाले आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 30 से 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई नकदी और पासबुक बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई चोरी के मामले दर्ज हैं और अब उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां इस चोर को धर दबोचा गया, इसके पास से कीमती सामान भी बरामद किया गया है। अब इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। कई चोरी के मामले इस पर पहले से ही दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई चोरी के मामले दर्ज थे और अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
गौचर चोरी कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। शातिर चोर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से नकदी भी बड़ी संख्या में बरामद की गई है। हरिद्वार में बारिश का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग पर मोतीचूर के पास भारी बारिश के चलते एक पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे कुछ समय के लिए रेल संचालन प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस और रेलवे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। ट्रैक को साफ करने का काम शुरू किया गया। टीमों ने पेड़ को काटकर हटाने की कार्रवाई की ताकि रेल यातायात जल्द सामान्य किया जा सके। फिलहाल रेलवे अधिकारी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। तो मोतीचूर में ट्रैक रेस्क्यू टीम ने शुरू किया राहत का कार्य। रेल यातायात समान करने की कवायद की जा रही है। यहां पर बारिश से रेल संचालन प्रभावित हुआ है। मोतीचूर में ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से ट्रैक पर अब काम चल रहा है उस पेड़ को हटाने का। देखिए भारी भरकम ये विशाल काय पेड़ है जो सीधे ट्रैक पर आकर गिर गया है, जिससे यातायात जो है रेल यातायात है सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। मोतीचूर में ट्रैक पर गिरा पेड़, हरिद्वार की घटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।